अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया था 9th क्लास केमिस्ट्री न्यू सिलेबस, पहला चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में हमने इससे पहले ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो ब्रांच हमने पढ़नी है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब ये जो वर्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री है ये वर्ड एनालिसिस से निकला हुआ है। एनालिसिस का मतलब है पहचान करना। तो इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच इवॉल्व फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस, इसके केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो किसी भी सब्सटेंस की एनालिसिस करती हो वो ब्रांच केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। इट्स आल्सो इन्वॉल्व सेपरेशन, इसके अंदर अलग करना, सेपरेशन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस को अलग अलग करने का काम किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन, फिर उन सब्सटेंस को पहचानने का काम किया जाता है। एंड डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल थिंग, और किसी भी मटेरियल की मिकदार को मालूम किया जाता है, उसका कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार, डिटरमिनेशन का मतलब होता है मालूम करना, मालूम किया जाता है। कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम किसी सब्सटेंस के एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में क्या आता है कि हम किसी भी सब्सटेंस को अलग-अलग करें, उसकी आइडेंटिफिकेशन करें, पहचान करें। पहचान करने के बाद हम उसकी कंसंट्रेशन यानी उसकी मिकदार को भी डिटरमाइन मालूम करें। अब एक सादा सा एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वो है ये कि सीआईडी, ये एक ड्रामा सीरियल है, शायद आपने देखा हो। कि इसमें कोई बंदा होता है डॉक्टर सालों के लाख का बंदा होता है, उसके पास अक्सर मुर्दे आते रहते हैं। तो जब क्लिनिक में काम कर रहा होता है तो उसके पास एक लाश आती है, मुर्दा आता है, तो मुर्दे से कुछ सैंपल लेता है, जैसे कि बाल निकाल लिया, ब्लड निकाल लिया, उसके मसल्स निकाल लिए। अब उसने ब्लड निकाला, ब्लड को निकाल के उसमें सबसे पहला जो काम करता हुआ सेपरेशन, उसको अलग करता। ब्लड निकालने के बाद उसके ब्लड के कंपोनेंट्स, प्लाज्मा सेल्स को, रेड ब्लड सेल को, व्हाइट ब्लड सेल को अलग करता है और उसमें से उसको एक केमिकल मिलता है, पॉइजन, जहर मिलता है, पॉइजन मिलता है। पॉइजन एक केमिकल है। तो उसने सबसे पहले एनालिसिस वो काम कर रहा है, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का बंदा होता है। वो जो डॉक्टर होता है उस सीआईडी ड्रामे में, वो क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट है। वो क्या करता है, उसने जब ये पॉइजन अलग किया तो उसने एनालिसिस की सेपरेशन के नाम करके कि उसमें हर एक कंपाउंड को अलग किया, पॉइजन को उसको निकाला और उसकी फिर क्या कि उस केमिकल का नाम बताता है। नाम बताने से क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन करता है, नाम बताता है उसका। जब वो नाम बता देता है, डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल थिंग, उसके बाद वो उस केमिकल, उस पॉइजन का बताता है कि ये उस खून में मुझे इतनी मिकदार में मिला है। यानी अगर 10 ml खून लिया तो उसमें 2 मिलीग्राम है, 3 मिलीग्राम है, ये बताता है और उसके अंदाजा लगाता है और ये बताता है कि उसके बॉडी में टोटल पॉइजन की मिकदार इतनी मौजूद है जिसकी वजह से इसकी शायद क्या होगी। तो इस चीज़ को वो एनालिसिस कर रहा है कि मुर्दे जानदार में सबसे पहले उसने खून निकाला, उसको उसके सारे कंपोनेंट्स को अलग किया, उसके बाद उसने एक कंपोनेंट बताया कि खून का कंपोनेंट है ही नहीं, पॉइजन है, और इसका नाम बताया। नाम बताने के बाद उसकी मिकदार बताई। ये जो सारा काम उसने किया, ये क्या है? एनालिसिस की। ये सारा काम किया जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ साथ इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि हम सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना सीखते हैं। ये जो एनालिटिकल केमिस्ट होते हैं पेचीदा आलात को समझते हैं, इनको यूज़ करना इनको आता है। ये ऐसे आलात होते हैं जिनको हर कोई नहीं यूज़ करता। जैसे कि इसकी मिसाल है IR मशीन। ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, ये तकरीबन 1 करोड़ 1.5 करोड़ का आता है, इतना महंगा होता है। तो जाहिर बात है हर कोई इसको डील भी नहीं करता होगा, इसको एक प्रोफेशनल डील करता है। वो प्रोफेशनल होते हैं अक्सर एनालिटिकल केमिस्ट। अगर मैं इसकी बात करूँ इस मशीन की ना, तो इसके सिर्फ सॉफ्टवेयर जो है वो 7 लाख का होता है। खाली जिस तरह कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है ना 2-250 में आजकल, इसके सॉफ्टवेयर 7 लाख का होता है। तो ये इतना केयरिंग जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसको एक स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। तो एनालिटिकल केमिस्ट होते हैं इस तरह के जो पेचीदा आलात होते हैं इनको डील करने का भी काम करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट ब्रांच के अगर हम बस डिस्कस करें तो वो है बायो केमिस्ट्री। वर्ड बायो को ओवर करें तो बायो का मतलब क्या है? लाइफ जिंदगी। तो सारी बातें नाम से पता चल रहा है कि इसमें जिंदगी को स्टडी करेंगे, जिंदगी के केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। द ब्रांच of chemistry which investigate and study how chemical process
वो ब्रांच जिसमें हम ये पढ़ते हो कि केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं जिंदगी के अंदर, it also evolve with the chemical substance and chemical process occurring in a living organism। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से केमिकल सब्सटेंसेस और वो केमिकल प्रोसेस किसी लाइफ के अंदर पाए जाते हैं, किसी जानदार के अंदर पाए जाते हैं, वो किस तरह से काम किस तरह से करते हैं, वो रिएक्शंस किस तरह से करते हैं, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अगर इसकी मैं मजीद एक्सप्लेनेशन करूँ तो वो ये है स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इन लाइफ। ये क्या है बायोकेमिस्ट्री, क्या है ये केमिस्ट्री है केमिकल रिएक्शन, जिंदगी में होने वाले लाइफ में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शन है उसको स्टडी करने का काम बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। The branch study the structure composition of protein, carbohydrate और lipids। यहाँ पे मेरे पास कुछ बायोकेमिकल मॉलिक्यूल है, कह रहे कि हम इस ब्रांच के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जैसे स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। अब प्रोटीन ये हमारे जो बॉडी का ज़्यादातर पार्ट है, ये गोश्त है, ये गोश्त प्रोटीन है। प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बने, तो ये अमाइनो एसिड किस तरह से मिलते हैं आपस में, इस चीज़ को बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स की एक मिसाल मैंने दिया, ये है कार्बोहाइड्रेट्स में से ग्लूकोज दिया है। ग्लूकोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज इस तरह के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर जो है ये ग्लूकोज का, अब ये स्ट्रक्चर किसने बताया हमें, ये बायोकेमिस्ट्री वाला बंदे ने बताया कि ग्लूकोज स्ट्रक्चर में होता है, इसके कुछ कंपाउंड है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये किस तरह से काम करता है, तो ये बॉडी में रहते हुए इसके क्या फंक्शंस है, इसको बायोकेमिस्ट्री वाले डील करते हैं। इसी तरह लिपिड्स है, लिपिड्स चिकनाई चर्बी वगैरह को लिपिड्स कहते हैं, ये इनके कौन कौन से फार्मूले हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, ये किस तरह से बनते हैं, इस चीज़ को अगर इसके क्या कितने केमिकल रिएक्शंस है, इस चीज़ को स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री वाले। वैसे कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हम ये क्या सारा करते जाएंगे, वैसे करना तो आपको सारा ही चाहिए, लेकिन अगर फर्ज कर ले आपको सारा याद नहीं होता कि आपने इतनी किताब भी पढ़नी है, साथ साथ सारा याद करते हैं, वर्डर भी बन सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको कंसेप्ट होना चाहिए। जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ये पता हो कि फिजिकल केमिस्ट्री हम सब्सटेंस को एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं, तो बस इतना आपको कॉन्सेप्ट हो तो चलेगा। इसी तरह ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को स्टडी करते हैं, कार्बन कंटेनिंग जिसमें कार्बन मौजूद हो उस कंपाउंड को स्टडी करते हैं, डिटेल्स को अपने पास लेक्चर में कर चुके बात। इसी तरह इनऑर्गेनिक में आप कार्बन के अलावा जितने भी कंपाउंड है उनको हम इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए और अच्छे से याद होनी चाहिए। इसी के साथ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में नाम से ज़ाहिर है कि हम एनवायरमेंट को स्टडी करते हो। इसी तरह एनालिटिकल केमिस्ट्री में बस आपको इतना हो कि हम किसी भी सब्सटेंस के एनालिसिस करते हैं, पहचान करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम लाइफ में होने वाले केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। बाकी अगर आप और नहीं तो कम से कम इसकी डेफिनेशन कर लें तो इनफ है। और यही आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट ले लें।